गौशाला को हिला हिला कर तोड़ डालता है। और दूसरी बात है, और अपने बच्चे के ऊपर ऊपर मंडराता है, अपने बच्चे के ऊपर मंडराता है। जैसे अपने गौशाला को हिलाता है, उसका बाद बच्चे को वो अपना चौक में से उठाकर सबसे ऊपर लेके जाकर उसको छोड़ता है। वो बच्चे लोग नीचे आते हैं, नीचे आकर वो नीचे जैसे बच्चे लोग सोचेंगे मैं खत्म हो गया, मेरा माँ मुझसे प्यार नहीं करता है, खत्म हो गया, तो नीचे गिरने से पहले अपने जो उकाब उसको धाम लेता है, उसको उसको नीचे गिरने के लिए अनुमति नहीं देता है, उसको पकड़ता है तुरंत जाकर। इस प्रकार 2-3 बार ऐसे करने से वो खुद सीख जाता है, खुद मजबूत हो सकता है। इसलिए वो सबसे पहाड़ को ऊपर लेकर उसको छोड़ता है, तब कभी भी अपना माँ का नजर अपना बच्चे के ऊपर हमेशा लगे रहता है। मेरा भाइयों, जब तक वो सीखता नहीं है, जब तक उसका अंदर बल नहीं है, एक मुर्दा जैसा है, वो कुछ भी करने के लिए उसका अंदर सामर्थ्य नहीं है, तब परमेश्वर की नजर उसका ऊपर लगे रहता है। मेरे भाइयों, हमारा ऊपर परमेश्वर का नजर है, परमेश्वर का नजर हमारा ऊपर हमेशा लगे रहता है। ये नहीं सोचना है हमारे जिंदगी में परेशानी आने का समय में पहाड़ के ऊपर से हमें नीचे गिरने का समय ऐसे लगेगा हम खत्म हो गया, हमारा जिंदगी खत्म हो गया, आगे मैं जी नहीं सकूंगा, अभी गिरने वाला है, अभी मेरा 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 शरीर तोड़ फोड़ होने वाला है, मेरा पैर टूटने वाला है, मैं खत्म हो गया, मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मैं अकेला हूँ। उस समय हम सोचने का समय में हमें मालूम नहीं, हमें देखने वाला परमेश्वर के अंग। बच्चे कभी अपना माँ को देख नहीं सकता है, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है, पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरता है, तो माँ ऊपर से देख रहा है वो बच्चे को। वो मेरा बच्चे नीचे गिरने से पहले उसका पैर टूटने के लिए, उसका शरीर तोड़ने के लिए, हानि ना पहुंचने के लिए वो उकाब अनुमति नहीं देता है, क्योंकि उकाब का नजर आपके ऊपर लगे रहता है। इस प्रकार परमेश्वर की नजर हमारा ऊपर है, हमारे शरीर का एक बाल को भी कुछ हानि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर का नजर हमारा ऊपर है। मेरा भाइयों, इसलिए हम घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे उकाब का बच्चे को परमेश्वर जो सिखाता है, वैसे परमेश्वर कई बार हमें सिखाता है, अकेला छोड़ता है, सिखाता है, तो नीचे गिरने से पहले परमेश्वर का हाथ हमें थाम लेता है। इसलिए प्रभु इस वचन से हमसे कहता है, अपने बच्चे के ऊपर ही ऊपर मंडलाता है। जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ता है, बच्चे के ऊपर ही ऊपर मंडलाता है हो, और ऊपर से अपने बच्चे को दिखाई देता है। इस प्रकार परमेश्वर की नजर हमारा जिंदगी में है, इसलिए हम घबराने का जरूरत नहीं। तीसरी बात है, और अपने बच्चे को पंखों फैलाकर अपनी पैरों पर उठा लिया है। जैसे वो नीचे गिरने से पहले, वो बच्चे नीचे गिरने से पहले उसका पंख ऐसे फैलाकर वो बच्चे को थाम लेता है, उठा लिया देता है। इस प्रकार हम नीचे गिरने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता है मेरे भाइयों। इसलिए हम जैसे पढ़ता है, अपने यीशु मसीह का चेले पतरस नाव में जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जाओ, अगला गांव में जाओ, मैं प्रार्थना करके आ रहा है। तो 12 चेले लोग नाव में जा रहा था। रात में 3 बजे आंधी तूफान आया, और सारे तूफान आया, उसका नाव जो पानी में डूबने के लिए, ऐसे बहुत बड़ा भयंकर भयानक उसको डर उसके अंदर आया, मर गया, हम खत्म हो गया ऐसे सोचा। उससे पहले परमेश्वर उनको बचाने के लिए पानी के ऊपर चलकर उसका पास आ रहा था। किसके लिए है? और उसको सिखाने के लिए है। वो खत्म होने से पहले उसको वो पानी उसको डुबाने से पहले, हवा उसको ऊपर आने से पहले, उसका नाव को डूबने से पहले प्रभु उसका पास आकर प्रभु ने उसको बचा लिया है। इस प्रकार हमारा जिंदगी में भी हमें डूबने के लिए जा रहा है, डर की भयंकर हमारा चारों तरफ हवा
हमारा जिंदगी की ओर लगाता है, तब तब परमेश्वर हमें देखकर हमारा पास आ जाता है। वो हर एक हवा से, हमें डराने वाला हर एक चीजों से परमेश्वर हमें हाथ पकड़कर हमें मजबूत करता है मेरे भाइयों। इसलिए हम खाने वाला रोटी नहीं हमें मजबूत जो करता है, हम पीने वाला पानी नहीं हमें मजबूत करता है, जो हमारा परमेश्वर है हमें मजबूत करने वाला। इसलिए है हमारा घर को, हमारा परिस्थिति को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकता है। हमें ट्रेनिंग देने वाला, हमें सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हम कोई मालिक नहीं है, वो हमारा पिता है, अपना बाप है, अपना पिता है। पिता अपने बच्चे को कभी भी कुछ हानि नहीं देने के लिए नहीं देता है। मालिक है तो वो उसको उसका पास इतना ध्यान नहीं रहता है। दूसरा मालिक भी होता है, बाप हमेशा अपने बच्चे को ऊपर नजर लगे रहता है। इसलिए तीसरी बात इस प्रकार होता है, जैसे गिरने के लिए जाता है तब प्रभु ने उकाब ने अपने पंखों तले उसको पैरों से उठाता है। इस प्रकार परमेश्वर हमें इसी दिनों में हमें कुछ सिखाने के लिए जा रहा है मेरा भाइयों, हमें कुछ सिखाने के लिए जा रहा है। इसलिए नया सेव गाय में पैर रखना है तो परमेश्वर से कुछ सीखना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए अपने इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने उसको सिखाया, कहाँ कहाँ सिखाया उसको, उसका मरुभूमि में प्रभु उसको सिखाया है, उसको कई जगह में प्रभु उनको सिखाया। ओ स्वर्ग में उसको खाना दिया है, उसके जिंदगी में पानी का समस्या आया, खाने का समस्या आया, सबसे ज्यादा खाना पीने का समस्या आया है, तभी प्रभु उनको संभाला है, प्रभु उसको हाथ पकड़ कर लेके गया है, अभी तक प्रभु उसको लेके गया है। इस प्रकार परमेश्वर हमें लेके जाएगा, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें लेके जाना है। परमेश्वर हमारा हमें ट्रेनिंग करता है, हमें सिखाता है। हो जैसे हम उक्काव अपने गौशाला में रहता है तब कुछ सीख नहीं सकता है मेरा भाइयों, एक मुर्दा जैसा पड़े रहता है। वो परमेश्वर कभी भी ऐसा रहने के लिए हमें नहीं देता है, हमें कुछ खुद सिखाने के लिए, हमारा अंदर मजबूत आने के लिए, हमें सामर्थ्य प्रभु देने के लिए परमेश्वर हमें उधर से बाहर लेके आता है। कई लोगों को प्रभु अपना गौशाला तोड़कर बाहर लेके आने आ रहा है। इसलिए बाहर लेके आने के लिए हमें परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है मेरा भाइयों। जैसे माँ आकाश के ऊपर जैसे उखा उड़ता है, वैसे अपने बच्चे भी आकाश के ऊपर, अपना माँ से बढ़कर आकाश के ऊपर उठने के लिए, उठाने के लिए परमेश्वर हमें कई बार सिखाता है। परमेश्वर इसलिए हमें सिखा रहा है, हर एक दुनिया के ऊपर हम उठने के लिए, हम फैलने के लिए। हमारा नजर अभी तक हमारा घर में था, गौशाला में था हमारा दुनिया, हम बाहर कहीं देखा नहीं था। हमारा दुनिया जैसे गौशाला का अंदर रहता है बच्चे, वो जैसे चारों तरफ देखता है वही था उसका दुनिया, वो उसका नजर जैसे लगता है वही उसका दुनिया। उधर से बाहर लेके आया है तो परमेश्वर उसका माँ जैसा उसको भी बनाने के लिए वो माँ ने बहुत बड़ा मेहनत किया है। इस प्रकार परमेश्वर हमें कई जगह में परमेश्वर लेके जाता है, कई परिस्थिति में हमें लेके जाता है, कई भूखा की अवस्था में प्रभु हमें लेके जाता है, हमारे परिस्थिति को बिगाड़ता है। इसलिए मजबूत होने के लिए मेरे भाइयों, हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होने के लिए है, हमारा हमारा अंदर की आत्मिक बल पाने के लिए ये सारे बात हमें परमेश्वर सिखाता है। इसलिए परमेश्वर मेरा बात को मैं इधर कदम करना चाहता है। परमेश्वर इस वजन से हमें ये कहा गया है, जैसे उक्काब अपने गौशाला को हिला हिला कर अपने बच्चे के ऊपर ही ऊपर मंडराता है, वैसे ही अपने अपने पंखों फैलाकर उसके अपने पैरों पर उठा लिया। यहोवा अकेला अकेला ही उसको अगुवाई करता रहा। मेरा भाइयों, हमारा मालिक एक मनुष्य नहीं है, प्रभु यीशु हमें अगुवाई करेगा, हमारा साथ चलेगा, हमें मजबूत करने वाला परमेश्वर है। हमारा गौशाला तोड़कर हमें परमेश्वर दूसरी सेविकाएं में पैर रखने के लिए हमें मजबूत करने वाला परमेश्वर आज हमारा बीच में है। इसलिए इस वचन का द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह।